कंप्यूटर फंडामेंटल के थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम जानेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक के। तो हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हाई स्पीड, वर्सटैलिटी, ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, डिलीजेंस एंड स्टोरेज। तो ये हमारे हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए सबके बारे में बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाई स्पीड। अब हमारा कंप्यूटर जो होता है वो उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। हमारा जो भी कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही कम समय में हमें करके दे देता है। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट। It takes only few seconds for calculation that we take huge time to complete। तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, इसमें जो भी हम टास्क देते हैं करने के लिए वो बहुत ही कम समय में अब या सेकंड तो इसमें कहा गया, लेकिन सेकंड का भी कई भाग होता है, उसमें ये कंप्लीट करके हमें दे देता है। जो कि जब ह्यूमन की बात की जाए तो वो ह्यूमन वही काम करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकता है। You will be surprised to know that computer can perform millions of instruction and even more per second। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो मिलियन पर सेकेंड मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड के हिसाब से हमें सॉल्व करके दे सकता है। किसी भी कैलकुलेशन हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या कोई भी टास्क हो उसको परफॉर्म करके दे सकता है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्स इन MIPS। तो हमारा जो कंप्यूटर का स्पीड होता है वो MIPS मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मेजर की जाती है। इट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ओवर 10,000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब बात करेंगे एक्यूरेसी की। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। एक्यूरेसी मीन्स हमारा क्या होता है, जो एक्यूरेट रिजल्ट थी, मतलब कोई भी गलती हमें हमारे इंस्ट्रक्शन जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके आउटपुट आने में कोई भी गलती हमें ना दिखे, वो हमारा एक्यूरेसी कहलाएगा। तो कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर आर गिवन एक्यूरेट रिजल्ट एवरी टाइम इफ यूजर्स गिव दी वैलिड इनपुट। कह रहा है कि यदि इनपुट जो है यूजर्स इनपुट जो है वो सही देता है तो कंप्यूटर हर बार हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर हमारा किसी भी कैलकुलेशन पे परफॉर्म करता है उसकी जो डिग्री होती है वो बहुत हाई होती है। मीन्स क्या हुआ कि उस पर एक एक्यूरेसी की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन प्रोसीड करके एक इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, जो हमें रिजल्ट दिया जाएगा उसकी एक्यूरेसी 100% होगी। मतलब जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो एक्यूरेट ही आएगा, बस हमारा इनपुट जो है वो वैलिड होना चाहिए। बात करेंगे नेक्स्ट आगे वर्सटैलिटी। इट मीन्स द कैपेसिटी टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्सटैलिटी मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वर्क्स की बात किया जाए। अब कंप्यूटर जैसे ह्यूमन हो गया तो यदि उससे काम दिया जाएगा तो वो करेगा, तो हो सकता है वो एक समय में एक ही काम करेगा, लेकिन हमारा कंप्यूटर क्या है वो एक समय पे बहुत सारे टास्क कर सकता है। अब जैसे हमने कंप्यूटर में सॉन्ग प्ले किया, हम एक तरफ से टाइपिंग कर रहे हैं, हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है या बहुत सारे टास्क हम कर रहे हैं, तो सारे कंप्लीटली वर्क को एक साथ वो रन कर सकता है हमारा कंप्यूटर। यू मे यूज योर कंप्यूटर टू प्रिपेयर चार्ट इन एक्सेल, नेक्स्ट मोमेंट यू यूज इट फॉर प्रिपेयर बिल्स एंड लिसनिंग सॉन्ग्स। तो यही कहा जा रहा है कि आप कंप्यूटर में एक समय पे चार्ट क्रिएट कर रहे हैं एक्सेल में, नेक्स्ट मोमेंट आपने कोई बिल प्रिपेयर किया और सॉन्ग भी सुन रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट टास्क आप कर रहे हैं एक साथ। कंप्यूटर कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स। कंप्यूटर जो है वो अलग अलग फील्ड से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हमारा डिलीजेंस, इसके बाद बारे में बात करेंगे। अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब बात की जाए कि ह्यूमन की, तो यदि ह्यूमन को कोई टास्क दिया जाता है तो वो एक समय पे काम करते करते वो थक जाएगा, उसमें थकावट भी आएगी। हो सकता है कि उसका जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो भी उसमें भी कमी आएगी, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर ना थकता है ना उसका कंसंट्रेशन कम होता है, वो इन सब से फ्री होता है। इट कैन कॉन्टिन्यूसली वर्क विदाउट एनी एरर।
ये बिना किसी एरर के साथ लगातार काम कर सकता है। इफ़ मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड, यदि मिलियंस कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रहे हों, अ कंप्यूटर विल परफॉर्म एवरी कैलकुलेशन विद द सेम एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर जो है वो सभी कैलकुलेशन पर एक समान, एक ही जैसे एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी की। कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो स्टोरेज डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर यूज्ड मेमोरी मेजरमेंट लाइक बिट, बाइट, केबी, एमबी, टीबी, जीबी एंड ईटीसी। तो जो कंप्यूटर में हमारा मेमोरी मेजरमेंट्स यूज होता है वो हमारा इन सभी का यूज करते हुए, जैसे हमारा बिट हो गया, बाइट हो गया, केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी एंड टीबी हो गया। इसके आगे भी बहुत सारे हमारे हैं। आगे जानेंगे ऑटोमेशन के बारे में। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। हमने उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वो अपना प्रोसीड शुरू कर देता है। व्हेन वी गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, हम जब कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, इट कैन प्रोसीड इटसेल्फ, वो खुद से अपना जो भी वर्क होता है प्रोसीड करने का वो अपना स्टार्ट कर देता है। एंड देन गिव द एक्यूरेट रिजल्ट, और हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। It means the ability to perform the given task automatically and produce the desired result। कहने का मतलब है कि इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो खुद से टास्क को करता है और हमें जैसे ही हम रिजल्ट चाहते हैं उस तरीके का हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं। अब जानेंगे कंप्यूटर के लिमिटेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है कंप्यूटर हैव नो इमेजिनेशन। तो कंप्यूटर जो है वो कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता खुद से। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में और लॉजिक लगाने में अगर कोई गलती हो गई तो कंप्यूटर नहीं इमेजिन करेगा कि कैसे हमारा लॉजिक लगाएं कि हमारा ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाए, कैसे हम कोई टास्क करें। तो ये टास्क करने के लिए, ये लॉजिक लगाने के लिए हमें खुद सोचना होगा, हम खुद से इमेजिन करेंगे। कंप्यूटर ये काम नहीं करने वाला, वो सिर्फ हमारे इंस्ट्रक्शन पे ही काम करेगा। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, मतलब कंप्यूटर में डिसीजन की पावर नहीं होती है कि वो खुद से डिसीजन कोई ले। नो फीलिंग, इसमें कोई भी फीलिंग नहीं होती, मतलब कंप्यूटर न थकेगा, ना ही वो कहेगा कि हम थक रहे हैं या कहेगा कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, या उसको क्रोध नहीं आएगा, ना वो गुस्सा होगा जैसे हमारे अंदर होता है। मान लीजिए कि हम कोई टास्क कर रहे हैं, वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि वो आपसे सहानुभूति रखेगा। उसको सिर्फ इतना चाहिए कि आप जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सही दें, तभी वो आपको आउटपुट देगा। कांट डिटेक्ट लॉजिक एरर। कंप्यूटर जो होता है वो कोई भी लॉजिक एरर को फाइंड नहीं करेगा आपके लिए, आपको खुद ये देखना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको चाहिए 2 + 2 4, लेकिन आप 2 + 3 देते हैं तो कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि आपको रिजल्ट 4 चाहिए था, तो आपको 2 + 2 ही लिखना होगा। वो लॉजिक में कहीं गलती नहीं प्राप्त कर सकता। अब जैसे मान लीजिए आप HTML में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ तो कोई भी एरर फाइंड करना मुश्किल है, आप जैसा भी कोडिंग करते हैं उसी के हिसाब से आपको आउटपुट वहाँ पर आता है, तो वो आपको एरर खुद ही प्राप्त करना पड़ता है। कोई भी लॉजिक एरर वो खुद से नहीं आपको लिए फाइंड नहीं करेगा। डिपेंड ऑन यूजर्स इनपुट। तो यूजर्स जो इनपुट देता है तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिपेंड होता है यूजर्स पर, कि हमारा जो यूजर्स है वो हमें इनपुट दे तो हम अपना टास्क स्टार्ट करें। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपने कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अब जैसे हम लैपटॉप चलाएंगे तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही उसको चार्ज करने के लिए। डेस्कटॉप चलाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए ही चाहिए। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के लिमिटेशंस, जो आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा और हमने ये भी जाना कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे यहीं पर फिनिश होते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।